ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र का भगवती महाकाली के लोक में जाना। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जी कुछ देर मौन रहकर कमल लोचन भगवान विष्णु ने मीठी वाणी में देवराज इंद्र से कहा। श्री भगवान बोले, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे ब्रह्म रूपा, सर्वस्वरूपा, सनातनी महेश्वरी महाकाली कहाँ विराजती हैं। वे देवी जहां रहती हैं उसे महेश्वर भगवान शिव जानते हैं। इसलिए उन्हीं महेश्वर के पास जाओ और उनसे पूरी बात निवेदित करो। मैं भी देवी के दिव्य लोक को देखने आऊंगा। इन नेत्रों से देवी के दर्शन होंगे, इससे बढ़कर और क्या कार्य होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु सहसा ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। मुनि इंद्र भी अपने विमान पर चढ़कर उन दोनों के पीछे चले। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नंदी ने उन सबको आया देखकर तत्क्षण भगवान शिव के निकट जाकर निवेदन किया। महादेव, विश्वनाथ, प्रभु, पितामह ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हुए हैं। महामते मुनि, भगवान शिव ने नंदी से कहा कि उन्हें शीघ्र ले आओ। ऐसा सुनकर वे नंदी भी वहां जाकर उन सबको शिवलोक में ले आए। मुनि श्रेष्ठ भगवान शिव की सन्निधि में जाकर उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक पार्वती सहित भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। तब विश्वनाथ भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? आप लोगों का कौन सा कार्य आ पड़ा है, इसे शीघ्र बताइए। श्री विष्णु बोले, इन बुद्धिमान इंद्र ने शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर गौतम से ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूछा था। उन्होंने बताया कि सुरश्रेष्ठ भगवती महाकाली के लोक में जाकर उनके दर्शन करो, किंतु उनका लोक कहाँ है यह मैं नहीं जानता। उनकी यह बात सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा, प्रभु, जगदम्बिका का दिव्य लोक कहाँ है यह मुझे बताइए। उन्होंने भी कहा कि देवी का दिव्य लोक कहाँ है यह मैं नहीं जानता। तब ब्रह्मा इंद्र को लेकर मेरे पास आई। प्रभु, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इंद्र ने मुझसे भी यही बात पूछी। यह सुनकर विस्मित हुआ मैं उन दोनों के साथ यहाँ आया हूँ। विभो, आप अवश्य ही महाकाली के दिव्य लोक को जानते हैं, इसलिए आप कृपा पूर्वक हम सबको महादेवी के पुर ले जाकर देवी के दर्शन कराइए। महेश्वर, यह महाबाहु त्रिलोकेश इंद्र यदि ब्रह्म हत्या के महापातक से युक्त रहेगा तो त्रिलोकी कैसे रहेगी? श्री शिव जी बोले, मधुसूदन, 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करके मैंने उस स्थान का ज्ञान प्राप्त किया है। आप सभी मेरे साथ आइए, मैं वहां ले चलूंगा। शीघ्र ही उनके लोक में पहुंचकर उन भगवती के दर्शन कराऊंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी को शीघ्र वृष वाहन तैयार करने की आज्ञा दी और कहा कि हम सभी आज ही महाकाली के रत्न मंडित लोक को जाएंगे। महामुनि, यह सुनकर नंदी ने शीघ्र ही उस आज्ञा का पालन किया। तब महेश्वर शिव वृष वाहन पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु वायु से भी द्रुतगामी गरुड़ पर, पितामह ब्रह्मा मणिजटित विमान पर तथा इंद्र भी अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर चले। मुनि, आकाश मार्ग से जाते हुए शेष देवों ने एकत्र होकर परस्पर वार्तालाप में ऐसा कहा कि वे ही महामहेश्वरी पराशक्ति हैं और श्री महाकाली से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। वे ही महेश्वरी इस जगत का सृजन करती हैं, सारी विपत्तियों से इसकी रक्षा करती हैं और अंत में इसका संहार भी करती हैं। हम तीनों तो निमित्त मात्र हैं। मुनि, इस प्रकार देवी के
अनेक शाह गुणगान करते हुए वे श्रेष्ठ देवगण मार्ग को पार कर श्री महाकाली के श्रेष्ठ लोक में आई, जो स्वर्ण आदि से मंडित होकर अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहा था। वहां पहुंचकर तथा चारों ओर की शोभा देखकर इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत चकित हुए और आपस में कहने लगे कि हमारे लोगों को धिक्कार है, लगता है कि इनकी रचना व्यर्थ ही हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र चारों ओर भ्रमण करते हुए भगवती जगदम्बिका की उस नगर की शोभा देखकर देर तक स्थित रहे और अपने सभी अभीष्ट उद्देश्यों को भूलकर किसी को भी ये स्मरण नहीं रहा कि वे वहां क्यों उपस्थित हुए हैं।